In every moment, my love will be tempted. We're sealed and forever all. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा व्लॉग्स जर्मनी। कैसे हो आप सब? आई होप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी आप भी कह दो हैप्पी न्यू ईयर सबको। सबको नए साल की शुभकामनाएं। और आई होप सब आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। नया साल आपके लिए खुशियां लाया होगा। तो आज हम कोई ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, आज एक वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कल ही मम्मी से नहीं, आज सुबह किया ना, आज सुबह हाँ सुबह मैंने मम्मी से बात की। मैंने कहा मम्मी बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने देखा सिंगल मॉम जो अकेले अपने बच्चों को रेज कर रही है, मतलब कि पाल रही है, पोस रही है। तो आपने भी मतलब आपने भी वो लाइफ से निकल के गए हो, तो आप मेरे साथ एक वीडियो बनाना, ताकि बहुत सारी ऐसी जो हमारी बहनें होंगी वो ये वीडियो देख के मोटिवेट हो। तो इसलिए आज का पर्पस था ये वीडियो बनाने का। और मैंने कहा मम्मी भी है साथ में, तो इस टाइम पे, क्योंकि वो बात नहीं थी अगर मैं यहाँ हूँ और मम्मी इंडिया से वीडियो बना के आमने सामने बैठे हो ना, तो फिर पूरी वो बात हो जाती है। तो हम भी छोटे छोटे थे, तो हमारी जैसे सिंगल मॉम्स में वीडियो देखती हूँ, हम भी ऐसे छोटे छोटे थे जब हमारे पापा की डेथ हुई थी। तो इस बारे में मैंने सोचा मम्मी आप चलो अपना जो स्ट्रगल आपने देखा है अपनी लाइफ में, वो मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना, तो ताकि वो सब मोटिवेट हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और एक जो सिंगल मॉम है वो भी अपनी, मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ भी वो भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। तो मम्मी करोगे आप स्टार्ट? मेरी तो बहुत बताने वाली बात भी नहीं है, बहुत ज्यादा मुसीबतें देखी है। 34 एज थी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और 2 बेटी 1 बेटा था। बहुत मुश्किल से मैंने पाले। गवर्नमेंट जॉब थी, कभी घर से बाहर भी नहीं निकले थे। पर भगवान ने, शुक्र है भगवान का कि उसने मुझे इतनी बड़ी हिम्मत दी है और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मम्मी बताओ, कौन सा सन में हुई थी पापा की डेथ? 94 में डेथ हुई थी, जून मई के। छोटी तू 7 साल की थी, तू सचिन 4 साल का था और पूनम 8-9 साल की थी। थोड़ी पूनम ही समझदार थी वैसे तो, बाकी तुम दोनों तो छोटे ही मैं थे। लगा लो अनाया के साथ। अनाया, तो हाँ। अनाया को भी इतनी कहाँ समझ है ना। तो हुआ क्या था पापा को? पापा को दिल्ली जाते, असिस्टेंट ड्राइवर थे, दिल्ली जाते थे बेचारे। वहाँ पेट में दर्द हुई, पेट में ना काफी दिन से उनकी गैस की प्रॉब्लम होती थी। वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, घर से तो बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं, कड़ी चावल लेके गए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था कि भी बीमार है कुछ है। बस वहां जाके पेट में दर्द हुआ। दूसरे दिन यहाँ अम्बाला आए, अम्बाला उतर दिया, कहते मेरे पेट में दर्द हो रही। मैं पूनम को लेके गई हुई थी चेकअप करवाने, तो मैं घर आई हूँ तो घर से पता चला कि, मैंने कहा आप जल्दी क्यों आ गए हो? कहते मेरे ना पेट में दर्द हो रही है। 1-2 दिन दर्द रहा, प्राइवेट दिखाया हमने डॉक्टरों को, पर डॉक्टर कहते कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम है। पर बिल्कुल ठीक नहीं हुए। जो भी खाते थे वही उल्टी हो जाती थी, जो भी खाते थे वही, पानी पानी भी पीते थे वो भी उल्टी हो जाती थी। समझ ही नहीं आई डॉक्टरों को क्या हुआ। फिर हमारे पड़ोस में थे एक गढ़वाली, बेचारे अच्छे थे हमारे गांव के, पिंकी के मम्मी कहते थे। उन्होंने कहा कि भी ऐसा नहीं चलेगा, चलो दत्ता हॉस्पिटल है अम्बाले में, काफी बड़ा सर्जिकल का, वहां लेके गए। डॉक्टर ने दवाई भी एडमिट करा। एडमिट करने के बाद कहा, कहते इनको ना, इनकी ना कोई नस है, कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन 1 करा, 2 करा, 3 करा, पर कामयाब नहीं हुए, बिल्कुल नहीं। तीसरे ऑपरेशन में तो 1-2 दिन बाद डेथ हो गई। अच्छा, फिर मुसीबतों का पहाड़ पड़ गया मेरे ऊपर। चलो रोना, अब रोने के दिन थोड़ी है, रो ना, कुछ नहीं होता। तो फिर आप अकेले थे वहाँ अम्बाले में? अकेले थे? हम छोटे छोटे थे ना। नहीं थे तो काफी रिश्तेदार थे, सब थे। बुआ थी तेरी, फूफा जी थे, सारे ही थे उस टाइम तो, सारे रिश्तेदार थे। जब मुसीबतों का पहाड़ पड़ता तो 8-9 दिन तक तो सारे ही रहते हैं। पर उसके बाद तो संभल ही नहीं पाई मैं 2 दिन। नहीं रो ना, हम तो यहाँ पे जो लेडीज, अब जैसे अभी मैंने वीडियोस काफी देखी है, यंग एज में 24-24, 25-25 साल की मम्मी लड़कियां हैं, छोटे छोटे भी उनके बच्चे। किसी के तो एक मैंने देखा, एक वीडियो देखी है अभी, काफी हो रही है, उसकी बेटी 2 साल की है। तो अगर आप ऐसे लोगों को मोटिवेट रोगे तो फिर वो भी बेचारे ऐसे ही रोंगे। आपको मोटिवेट करना है कि अकेली लेडीज भी है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। वीडियोस काफी देखी है, यंग एज में 24-24, 25-25 साल की मम्मी लड़कियां हैं, छोटे छोटे भी उनके बच्चे। किसी के तो एक मैंने देखा, एक वीडियो देखी है अभी, काफी हो रही है, उसकी बेटी 2 साल की है। तो अगर आप
ऐसे लोगों को मोटिवेट रोगे तो फिर वो भी बेचारे ऐसे ही रोंगे। आपको मोटिवेट करना है कि अकेली लेडीज भी है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। तो रो के तो फिर वो जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी रोएंगे ना, रोना नहीं है। आपने शेयर करो कैसे आप मतलब कि कैसे आपकी जर्नी रही, मतलब कि अंबाले से आप चंडीगढ़ आए ना। 34 एज थी जब मेरी हस्बैंड की डेथ हुई है, पापा की डेथ हुई तेरे। उसके बाद मैं अंबाले में थी, अंबाले में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। बड़ा मुश्किल से 2-3 महीने बाद कागज कुगज बनवाए कि जॉब मिलेगी, जॉब के लिए प्रोसेस शुरू हुआ। पर मेरे को ना साथ में बहुत लोगों ने साथ दिया। एक रघुवीर सिंह बिष्ट थे बेचारे, उनकी भी डेथ हो गई, उनकी भी 4-5 लड़कियां, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। वो कहते मेरे हमारे हिसाब से चलोगे तो अच्छे रहोगे। दिनेश बिष्ट था और एक हमारे नवड़ी के गांव के ही है, चाचा बोलते रूम रवि, उन्होंने मेरे को, सुरजीत चाचा ने बहुत साथ दिया। सुरजीत चाचा ने इवन इतना भी कहा कि अगर तुम हमारे कहने पे चलोगे, क्वार्टर खाली भी करना पड़ेगा ना तो कोई बात नहीं भाभी, आपको कच्चे कोठे में दिला देंगे, पर आपने यहाँ से जाना नहीं। और आप मानोगे गाइस, वो हमारे सगे रिश्तेदार नहीं है जिसकी मम्मी बात कर रही है ना, गांव के हैं, गांव के हैं, नजदीक गांव के ही हैं। लेकिन उन्होंने काम ऐसा किया जैसे सगे से भी बढ़कर किया। तो सगा भी नहीं मुझे लगता कोई करता होगा, कोई बुरा ना मानना, लेकिन ये जो लोगों ने बहुत बातें बनाई उनके आने पे, दोनों भाई आते थे, लोगों ने बहुत बातें बनाई, पर मैंने भी ये कहा कि मेरे साथ तो मेरे छाया है मेरे आदमी की, वो साथ दे। चलो रो ना। फिर आपने जॉब आपको मिली कैसे? जॉब मिली, साल बाद मुझे जॉब मिल गई थी। जॉब मिलने के बाद बड़ा मुश्किल हुआ। सुरजीत चाचा, हाँ सुरजीत चाचा कहते हैं नहीं टीटी की जॉब मिली मुझे, कहते हैं इसको इनके बस की नहीं है। तो रवि चाचा कहते हैं नहीं अब मिल रही है नौकरी तो लेने दे, उसके बाद देखेंगे कहते हैं। फिर मैंने जॉब ली। वो भी मम्मी मैंने सुना था कि ये भी बोला था कि मतलब इसको बर्तन धोने के लिए क्लास 1 में नौकरी नहीं, कहते इसके बस का नहीं है, ये क्लास 4 में नौकरी है, बर्तन धोएगी, रनिंग रूम में बिस्तर उठाएगी। पर मैंने सब सुना, मैंने उस टाइम किसी को कुछ नहीं कहा। बहुत लोगों ने मेरी बातें बनाई है, पर मैंने कहा चलो भगवान पे भरोसा रखा। आज भगवान पे भरोसा रखा तो आज यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं खुश हूँ। फिर जॉब मिली ना? फिर जॉब मिली, जॉब TCR की जॉब मिली। उसके बाद मुझे चंदौसी भेजा गया। चंदौसी में भी दोनों भाइयों ने मेरा पूरा साथ दिया। एक थे वहां पे एएमई थे, उन्होंने मेरे को पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा बेटे कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे कदम कदम पे हर एक इंसान ने मेरे को साथ दिया। पर चलो भगवान की शुक्रगुजार है कि मुझे जॉब मिली, मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे अम्बाला में जॉब मिली। मैंने 7 साल अम्बाले में जॉब करी और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर निकली हूँ। मुझे इतना कोऑपरेट करा ना अम्बाले के स्टाफ ने भी मेरा, कदम कदम पे। कभी गेट में मैं खड़ी नहीं हुई थी, मुझे गेट से अंदर ऑफिस में बुला लेते थे, आप ऑफिस में काम करो। मुझे शर्म आती थी गेट पे खड़ा होना, क्योंकि अम्बाले में, कालका में, सहारनपुर में सारे जान पहचान के थे। फादर इन लॉ भी ड्राइवर थे, हस्बैंड भी असिस्टेंट ड्राइवर थे। और वो लोगों ने मेरे को बहुत साथ दिया, पूजा बहुत साथ। नानी ने भी और मदर ने तो, पेरेंट्स तो साथ देते ही, मम्मी ने तो मेरे इतना साथ दिया ना। बेचारे एक कदम उनका अम्बाला रहता था, एक कदम चंडीगढ़। हार्ट पेशेंट थे फादर मेरे, रिटायर थे, PGI से रिटायर हुए थे, पर उन्होंने पूरा साथ दिया। कभी चीनी ले आनी मेरे लिए, कभी चाय पत्ती मेरे लिए। अंजलि कहते चाय पीती है ज्यादा, चाय सारी रात में चाय पीती थी, तब मेरा टाइम पास होता था। पर धीरे धीरे शायद बाद में हुए हैं नाना जी, बाद में हुए थे जब हम चंडीगढ़ आते हुए। हाँ बाद में हुए पापा की बाद 97 में हुए थे। 99 से। अच्छा, और चलो भगवान का शुक्र है कि यहाँ तक पहुंचे हैं। पर मम्मी उस टाइम पे मैं ऐसे में वीडियोस देखती हूँ ना कि बहुत लोग हो जाते हैं साथ छोड़ भी जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे हुआ था? बहुत छोड़ जाते हैं लोगों ने, कईयों ने तो, रिश्तेदारों ने ये ना सोचा कि इसको देना ना पड़े, कहीं इसके बच्चों को ना संभालना पड़े। जबकि भगवान का ये शुक्रगुजार था कि मेरे पास गवर्नमेंट क्वार्टर भी था, जॉब भी थी, पेंशन मेरी 900 रुपया लगी थी तब। अच्छा, उस टाइम 900 रुपए पेंशन लगी थी। 900 रुपए में कहाँ 2-2 किलो दूध आता था, 4-4 किलो सेब आते थे। फिर मैंने 1 पाव दूध से शुरू करा। पर पापा की डेथ के बाद थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो हुई, थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई थी, थोड़ी क्या ज्यादा ही कह दो ना। इंसान के घर से जाने के बाद तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है, बहुत फेस करी। जब 2006 में मैंने पूनम की शादी करी ना, तब थोड़ा मेरे को हौसला हुआ। जॉब में करती थी, जाती थी। हम गाइस हम लोग 2000 में कि 2001 में चंडीगढ़ शिफ्ट। मेरे नाना जी नानी जी चाहते थे कि हम लोग जो है, बड़ा मुश्किल होता है कि नानी हमेशा ना अम्बाले आती थी,
तो उनका था कि जो मेरी बेटी है वो चंडीगढ़ मूव कर दे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमारी हेल्प करके ना, मतलब हेल्प क्या, गाइड किया उन्होंने, घर हाँ। देखा हमारे लिए चंडीगढ़ में, और हमें मतलब कि चंडीगढ़ में एक छोटा सा फ्लैट दिलाया, घर दिलाया। और फिर हम चंडीगढ़ ना एक 2001 में मैंने नाना जी को कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कहाँ से है। हस्बैंड की डेथ हुई थी, 1,28,000 रुपया मिला था मुझे टोटल, अब तक भी मुझे याद है। उसके बाद भी फादर इन-लॉ ने कहा था कि 2 लड़कियां हैं तुम्हारी, तुम एफडी करवा दो। उसके बाद 70,000 रुपया तो सीधे हस्बैंड के ही मैंने कर्जा दे दिया था, जो दत्ता हॉस्पिटल में लगा था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, थोड़े बहुत पैसे बचा बचा के मैंने चंडीगढ़ का मकान लिया था। चंडीगढ़ हम फिर शिफ्ट कर गए थे। फिर चंडीगढ़ शिफ्ट करके नानियों ने काफी हेल्प की। उस टाइम भी हम छोटे ही थे, मतलब कि हाँ। ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा 1 साल मैंने अप डाउन करा अम्बाले से, ट्रांसफर नहीं किया ट्रांसफर नहीं करवाई। फिर मैंने सोचा कि बहुत मुश्किल है, मैंने किसी को बताया भी नहीं, जबकि अम्बाला स्टाफ ने मुझे काफी, आप चंडीगढ़ क्यों जा रहे हो, कालका के अंडर में स्टाफ है, कालका में आप क्यों जा रहे हो, यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो। पर मैंने सोचा कि चलो एक फेस तो करना ही पड़ता नहीं इंसान को, या तो बच्चों को देखो या अपने आप को देखो। जो मैंने मुसीबतें देखी वो तो मैंने देखनी ही है, पर मेरे बच्चे तो सेफ रहे ना कम से कम। देखिए मैंने चंडीगढ़ शिफ्ट ट्रांसफर करवा ली मैंने, और कम से कम 2000 में मैं 2001 में चंडीगढ़ आई थी, और मैं 2020 में 20 साल मैंने चंडीगढ़ में जॉब करी। पर इतनी बढ़िया जॉब करी ना, कभी भी किसी ने मेरे साथ कोई लड़ाई नहीं झगड़ा, इतना कोऑपरेट करा ना मुझे। उस प्रभु का है शुक्र है, उस प्रभु को कि जिसने मुझे साथ दिया, और उस हस्बैंड की छत्र छाया से मैं यहाँ तक पहुंची। जब भी मुझे कोई मुसीबत होती है ना, सबसे पहले मैं उनको याद करती हूँ, और मेरे सारे काम सफल हो जाते हैं। और मैं आज के दिन में, आज 2026 लग गया, इतनी खुश हूँ ना मुझे बच्चों की फिक्र है अब, ना मुझे बेटियों की फिक्र है, सारे स्टैंड अपनी अपनी जगह। 2006 में गई मेरी सिस्टर की, बड़ी सिस्टर की मैरिज हुई थी, 2009 में मेरी हुई थी, और 2014 में मेरे भाई की हुई थी। तो तीनों की शादी बड़े अच्छे से धूमधाम से, एक अकेली मॉम ने, मतलब कि सब लोग देखते थे कि हाँ अभी कल्ली लेडीज ने पहले चंडीगढ़ में घर बनाया। बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पे कि एक पहले कल्ली लेडी ने घर बनाया, और उसके बाद आप शादियां हमारी देखोगे ना, सब रिश्तेदार कहते थे कि हाँ अभी फंक्शन जो मुझे तो पूरा ऐसा लगता था कि मैंने कोई कमी नहीं करना, कि बच्चे मेरे ये ना सोचे कि हमारा बाप सिर पे नहीं है तो माँ ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। पर मैंने सब दिल जहान से मैंने तीनों को लिए इतनी खुशियां करी, इतना सब कुछ करा ना, भी मेरी आत्मा को अपने आप को पता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ करा हुआ। पर जब अच्छे देखो बुरे दिन आते हैं ना, तो अच्छे दिन भी आते ही है ना। हाँ। या फिर अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। हम लोगों को वैसे तैयार रहना चाहिए दोनों सिचुएशन में हैंडल करने के लिए। लेकिन हमारा जो अपना एक्सपीरियंस, हमने ये देखा है कि जो लोग बुरे टाइम पे छोड़ गए थे ना, अच्छे टाइम पे वो कैसे मतलब हो गए थे ना, कांटेक्ट करने लगे थे कैसे। पर मैंने किसी के साथ जाना आना छोड़ा नहीं, सबकी खुशी गमी में सबकी मैं गई हूँ। मैं, कोई मुझे खुशी में बुलाता था तब भी मैं जाती थी, चाहे मैं 2 घंटे के लिए जाऊं, चाहे 1 दिन के लिए जाऊं, पर मैं जरूर, मैं दिल में ये नहीं शंका करा कि इसने मेरे साथ ऐसे करा मैंने भी करना। नहीं, ऐसा नहीं, अभी तक भी नहीं मेरे दिमाग में। ठीक है, जो प्यार से बुलाता जाओ, हर एक के कर्म तो अपने अपने है ना, जो कर्म करेगा वो फल तो भगवान ने देने ही है ना। ये जिंदगी में ये वसूल रखो। मम्मी ये भी बताओ ना कि हाँ भी जो और सिंगल लेडीज है भी, वो उनको हार नहीं माननी चाहिए। हाँ नहीं, एक मेरी फ्रेंड थी कांता, वो भी डीआरएम ऑफिस में लगी थी। उसने सबसे पहले मुझे यही कहा था कि अंजलि जी, लोग तेरे को बहुत कुछ कहेंगे, पर तूने अपने दिल की माननी है, जो तेरे को दिल लगा। तूने सबसे पहले क्वार्टर नहीं छोड़ना अपना। जॉब तो मिलेगी क्योंकि बच्चे उसके हैं, बीवी उसकी है, जॉब मिलेगी, तूने मकान नहीं छोड़ना। मैंने अब तक भी उसकी गांठ बांध के रखी हुई है, कि वो लेडी इतनी अच्छी थी। इवन अब है नहीं बेचारी, उसकी डेथ हो गई, उसके बच्चे गार्ड है, बेटा एक गार्ड है, लड़की कुलचित्र में शादी कर रखी उसने। हम छोटे होते थे तो अब कैसे, मतलब कि कैसे रहते थे हम, काफी छोटे होते थे। सचिन भी बहुत, हाँ सचिन तो जॉब साल जाते थे। हाँ, जब मेरे को जॉब मिली तो सचिन छोटा ही था, 2 साल मेरे साथ रहा। फिर भागता था वो लैनो की तरफ क्वार्टर था। पापा का इंजन आ गया। पापा एक बार नाना जी आए तो नाना जी ने कहा कि भी ऐसे भागेगा तो लड़का तो हाथों से निकल जाएगा। फिर नाना जी कहते हैं सचिन को मैंने लेके जा रहा हूँ, कहते हैं फिर लड़कियों को तू रख। फिर 2-3 साल में सचिन वहां पे रहा। इस साल, हाँ 2 साल रहा होगा सचिन वहां पे। उसके बाद फिर नाना जी ने कहा कि भी अब तेरा बेटा बड़ा हो रहा है, या तो तू इसको ले जा या तो हम यहाँ शिफ्ट हो जा। फिर उन्होंने मेरे को मकान लेके दिया तो मैं वहां शिफ्ट, तो 8th में थी शायद,
तो उन्होंने 10th 8th करी मैंने वहाँ। कंप्लीट करके 9th में 9th चंडीगढ़ में ली थी एडमिशन, मुझे याद है, जहाँ तक याद है। तो बहुत जिंदगी में तो करने ही पड़ते हैं, अगर मुसीबत भगवान डालता है तो काटता भी वही है, पर थोड़ा सा हिम्मत तो बांधनी ही पड़ती है हर चीज की। हर एक के साथ बना के रखो, हर एक के साथ इज्जत से बोलो, और मुसीबत तो आती ही आती है जिंदगी में, अगर जब भगवान ने ऐसा किसी के साथ भी करा है। एक दिन वैसे तो हर किसी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन जो यंग एज में चले जाते हैं ना, तो और कई वो लोगों भी ने तो मेरे को ये भी कहा कि शादी कर दो, बच्चे हैं। फिर मैं सोचती थी लोग कैसे, मेरे बाल खड़े हो जाते, मैं कहते रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोग कैसे कह रहे दूसरे, जबकि हमारी हिंदुओं में करते नहीं दूसरी मैरिज। अब तो करने लगे लोग, करने लगे हैं। क्योंकि जवान जवान डेथ होगी, पर हमने कभी सुना नहीं था। मेरे पापा ने एक ही बात कही थी, बेटा मेरी जो बहन थी ना वो 5 साल की विडो हो गई थी, और कमर बांध अपने बच्चों को संभाल। मैंने वो ही बांधा। मैंने कहा नहीं, कहने को तो दुनिया बहुत कुछ कहती है, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा लोगों ने, पर मैंने परवाह नहीं करी लोगों की। पर आज मैं स्टैंड हूँ, मैं खुश हूँ अपने बच्चों के जब साथ। आदमी का हाथ नहीं होता ना, आदमी साथ में होता, तो लोग 3600 बातें लोगों को वो तो बनाने है की ही है, मिलती कोई घर में आ जाता तब लोग बातें झांकते हैं हाँ। कि इसके घर में क्यों आया कोई, ऐसे क्यों आया कोई। पर कई लोगों ने मेरे को साथ भी दिया। हाँ, एक मेरे अंबाले में मामी सास है, मेरे सास ने धर्म भाई बनाए हुए थे, वो थे टेक साल रिटायर हुए हैं। उन्होंने अब तक भी, इवन अब तक भी मेरे को साथ देते। उन्होंने मेरे को इतना साथ दिया ना, बहुत ज्यादा। उनके तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। 2 फैमिलियों का, तो एक सुरजीत रवि की, एक मामी जी के। उन्होंने मेरे को अब तक, उनके बच्चे मेरी इतनी कदर करते हैं ना, जब मैं उनके घर जाती हूँ मुझे अपना पिछला दिन याद आ जाता। नहीं, इन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, अब तक भी साथ देते हैं बड़े प्यार से। वही है ना, तो मुश्किल तो होता है, लेकिन संभलना पड़ता है, क्योंकि पता होता है कि करना तो हमने अपने आप, कोई भी नहीं आके करेगा ना हाँ, हमें। ये तो है ही, अपने आप ही करना पड़ता है। हिम्मत तो अपने आप ही बांधनी पड़ती है इंसान को। कई बार तो मैं रोती थी। एक मेरी दर्शना मैडम थी, वो बड़ा मेरे को समझाती थी, इंचार्ज थी अंबाले में, वो मेरे को बड़ा समझाती थी। एक दिन उन्होंने ना मेरी इंक्वायरी पे ड्यूटी लगा दी। मेरे को होली वाला दिन था, मुझे अब तक भी याद है। तो मेरे को बोलना ही ना आए, वो कहते तूने, अगर तुझे पैसों का लालच नहीं अंजलि, तो इंक्वायरी पे ड्यूटी कर। उन्होंने मुझे समझाया, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। मुझे इतना हौसला हुआ ना, मैं इंक्वायरी पे मेरे को बोलना आया, इंक्वायरी पे मेरे को चलना भी आया कि नौकरी कैसे। दर्शना आंटी, अंजू आंटी, बिमला हाँ, आंटी अंबाले में जो थी, अंबाले हाँ। में उसके थे। बाद तो चलो जसप्रीत आंटी आए, हाँ। सुखविंदर आंटी आए हैं, सुनीता आंटी आए हैं, काफी सारे ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसे चंडीगढ़ आके जसप्रीत आंटी ने, सुखविंदर आंटी ने भी बहुत साथ दिया मेरा। हाँ, मुझे पता है। जसप्रीत आंटी ने तो मेरे को कदम कदम पे साथ दिया। सुखविंदर आंटी तो अब तक भी बेचारी करती है, पर धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया। देखो, इतना आज के 18 साल के बाद मैंने पेन पकड़ा था हाथ में, 18 साल बाद। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे को जॉब करनी पड़ेगी, कभी सिर में से चुन्नी नहीं उतरी थी। अगर किसी दुकान पे भी जाना था, हस्बैंड कहते थे जब मैं मर जाऊंगा ना तब जाना तू थैला उठा के। अभी मैं जिंदा हूँ, अब याद आती है कि बेचारे कहते थे। कई दिन तक तो मैं सोचती रही, जब मैं दुकान पे जाती थी ना तो बेचारा एक वहां पे थी दुकान अंबाले में, वो बेचारे कहते हैं मैडम आप रोते क्यों। वो जो राशन की दुकान राशन की थी, हाँ, संतू लाले की दुकान थी। वो कहते हैं मैडम आप रोते क्यों। बस मैंने कहा याद आ जाती है, फिर चुप, मेरे कोई भी हौसला नहीं। लोगों ने मुझे बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा साथ। जिन्होंने साथ दिया भगवान करे दिन दुगनी रात चौगनी हो उनकी, जिन्होंने हाँ, क्योंकि हम इस वीडियो में उन लोगों को बात ही ना करें जिन्होंने साथ नहीं दिया। बहुत लोग ऐसे, मुझे पता है, मम्मी क्लियर वीडियो में नहीं शायद कर पा रही है, कि बहुत लोग थे जिन्होंने साथ नहीं दिया, छोड़ के भाग गए थे, जिन्होंने बहुत गलत गलत बोला। बहुत थे ऐसे लोग, और होते भी है, सबके साथ ही होते होंगे ऐसे, सबके साथ ही होता पूजा। लेकिन हम उन लोगों की बात करें, उन लोगों की तारीफ करें जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने मतलब कि जो सगे नहीं थे, जो फ्रेंड्स थे, जिन्होंने साथ दिया। हम तो इस वीडियो में उन बातों को करें कि अच्छे लोग भी इस दुनिया में है, कि जो लोग बिना लालच नहीं है। कोई लालच थोड़ी होता किसी को, कोई किसी का साथ देता तो भगवान उसको साथ देता। बिल्कुल, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाती हूँ, ये शेयर करती हूँ। देखो आज की डेट में गाइस 2026 है, न्यू ईयर है, और मम्मी मेरे साथ जर्मनी में बैठी है। कभी सोचा भी नहीं होगा ना, मैंने नहीं कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं जर्मनी आऊंगी। हमारे कोई रिश्तेदार ही नहीं है फॉरेन में, देखा जाए तो कभी सोचा ही नहीं था। कई बार तो लोगों ने कहा कि भाई वापस नहीं आएंगे पूजा, और वापस नहीं आएंगे। मैं ये सोचती थी 2019 में जब मैं आई ना, मैंने कहा एक बार मैं देख के तो आऊँ। 15 दिन का मेरा 16 दिन का वीजा लगा था। मैं एक बार देख के तो आऊँ कि वहाँ भी क्या हाल है इनका, कैसे है कैसे नहीं।
मेरे को फिर तसल्ली हो गया। 2019 में आई मम्मी, फिर 2022 में आई, अभी 26 में आई हैं। हम भी अभी गर्मियों की छुट्टियों में गए। तो दिन बदलते जो है ना, बुरे दिन आते हैं, चुटकी में निकल जाते हैं, पर हमें रेडी रहना चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए। मतलब कहीं हो जाता है, हार मान जाते हैं, कहीं गलत स्टेप उठा लेते हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। अपने बच्चों को अगर सही रहे तो भगवान भी साथ देता है। अब इसी कमाई में से मैंने चंडीगढ़ का मकान लिया था, उसके बाद नया गांव में एक मकान लिया, उसके बाद 3 बच्चों की शादियां करी, 2 बच्चे ट्विंस हुए हैं, उनके भी अच्छी तरह सेलिब्रेट करा, हर चीज का काम वो करा। तो भगवान तो जरूर साथ देता है अगर अपनी ईमानदारी से रहो तो। और अभी रिसेंटली, वो तो बताया नहीं, रिसेंटली चंडीगढ़ में, डायरेक्ट चंडीगढ़, पहले जो था नया गांव में था, चंडीगढ़ से हटके, जिसको चंडीगढ़ का पता होगा, नया गांव का भी पता होगा, वहां था। अभी रिसेंटली जो है इन्होंने चंडीगढ़ में घर लिया है। तो बहुत कुछ कर सकती है एक सिंगल लेडी, अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी घर लिया चंडीगढ़ में, मतलब कि बहुत लोगों का सपना होता है चंडीगढ़ जैसे शहर में, बहुत लोग वहाँ रेंट पे रह रहे हैं कि अपना घर रहना। जबकि मैंने, सचिन कहता मम्मी नहीं हमारे बस का नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं जिंदी रहूंगी तो ले ले, तू ले ले। चल तुम लोगों ने भी, पूजा ने भी साथ दिया, सोनी के भाई ने भी साथ दिया, काफी रिश्तेदार ने मेरे को प्रेशर दिया, चल ले लो ले लो ले लो, ले ही लिया। फिर भी चलो भगवान का शुक्र है उस चीज के लिए भी कि चंडीगढ़ में एक मकान तो हुआ। चंडीगढ़ की वैल्यू तो है ही है ना। बिल्कुल है, जो रह रहा हो ना तो उसको पता होता है, जो चंडीगढ़ रह रहा है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ना। कहते हैं ना कि मम्मी गांव से आके शहर में आना एडजस्ट कर लेते हैं फिर भी लोग, हाँ। लेकिन अगर शहर से अगर किसी गांव में जाए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। और कुछ अगर कुछ बताना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, बता सकते हो। मैसेज तो ये है कि भी जो आजकल बच्चे छोटी छोटी उम्रों में हो जाती, लड़कियां बेचारियां, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने बच्चों को देख के जीना चाहिए, आगे हौसला हिम्मत। अब तो हमारे टाइम पे तो पढ़े लिखे भी नहीं होते थे इतने, अब तो लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, लड़कों से भी बढ़ चढ़ के है। वैसे भी हिम्मत वाली होनी चाहिए और हौसला रखना चाहिए जिंदगी में। सबसे पहले उस परमात्मा को शुक्र मनाओ जिसने हमारे को यहाँ तक पहुंचाया। तो गाइस अब वीडियो करते खत्म। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम है ना नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। कोई पूछना चाहता होगा मेरे से या मम्मी से कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या हो गया? नहीं मैंने कहा वैसे। अच्छा, मम्मी ने कभी कैमरा फेस नहीं किया ना ऐसे, तो इस करके फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम ऐसे बना रहे हो। अभी एक हमने अपनी वीडियो बनानी थी और वो डिले हो जाती है, हमने कहा मंडे को बनाएंगे, तो मैंने कहा मम्मी चलो आज ये वीडियो हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही मम्मी ऐसे। वैसे ब्लॉगिंग में आती रहती है पर ऐसे डायरेक्टली ना ऐसे बात करनी, ऐसे डायरेक्ट नहीं कभी बात करी। हाँ, तो इस करके मैंने कहा मम्मी चलो बना लेते हैं। इस बहाने से तेरे से बात भी हो गई है ना, कैसे हाँ। करते कैसे नहीं। हाँ, जिंदगी में तजुर्बा होना चाहिए हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कुछ सीख मिली होगी, तो जरूर वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना हो सके, और कमेंट तो करना ना भूलना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो का। तो मम्मी बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। गाइस एक दो बातें रह गई थी, तो मैंने सोचा वो भी जो रह गई है इसी वीडियो में मैं शेयर कर दूं। तो मम्मी मेरे साथ ही बैठी है, तो मम्मी चलो बता दो। मेरे तो वैसे तो बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, पर जो मेन बातें हैं कि भी मैंने पूनम की शादी करी, तो पूनम का रिश्ता मिला, चलो जैसे मैं कैसे बेचारी रह रही है, अच्छा खा रही पी रही है। फिर उसके बाद 3-4 साल बाद मैंने पूजा का रिश्ता करा, तो पूजा के साथ ही पढ़ती थी उसकी नंद की लड़की, तो वो उसकी नंद कहती हमने पूजा को लेके जाना। मैंने कहा नहीं, हमारे में पंजाबियों में नहीं करते शादी, भी हमारे गढ़वालियों में करते। बड़ा बेचारों ने सानू पूजा पसंद है, सी पूजा नाल करना। पूजा ने मेरे को एक ही बात कही कि मेरी मम्मी हाँ कहेगी तो हाँ करूँगी, मेरी मम्मी ना करेगी तो ना करेगी, क्योंकि दुनिया बहुत आजकल ख़राब है। दुनिया ये ना कहे कि भी माँ के खिलाफ शादी कर दी है, या माँ पे उंगलियां उठाए कि बाप तो था नहीं है, तो लड़की ने पंजाबियों में शादी करी। उसके बाद मैं देहरादून गई, मैंने सबको पूछा, मैंने अपनी बड़ी नंद को भी पूछा, सब मुझे यही कहने लगे भी लड़का ठीक है, खाने पीने वाला नहीं है, गढ़वालियों ने तुम तेरे को क्या दे देना, गढ़वाली क्या दे रहे हैं तेरे को, भाई ठीक है लड़का, घर बार ठीक है, तू कर दे। मेरे भाई ने भी कहा कि दीदी, फिर मैंने अपने भाई को, भाभी को पूछा, भाभी भी मेरी कहती नहीं दीदी ठीक है, लड़का पढ़ा लिखा है, बाहर चले जाना इन्होंने, इनकी ख्वाहिश है, आप कर दो। बस यही है गाइस कि मैं
खुश हूँ अपने बच्चों के साथ में, और आज के दिन में मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। जो कि आज मैं लिमिट फैमिली से हूँ, इतनी मेरे माँ बाप इतने अमीर भी नहीं थे, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी, पर उस प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जो भी बहनें या बेटियाँ ऐसी होती हैं, वो बल्कि अपने हिम्मत से अपने काम लें। और अब आजकल तो लड़कियां वैसे भी पढ़ी लिखी होती है पूजा, बहुत पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, हर चीज़ से एक्टिव होती है, तो बोल्ड बन के जीना चाहिए दुनिया में। दुनिया तो बहुत जालिम होती है। तो गाइज़ ये मम्मी बाद में बता रही थी, मम्मी कहती पूजा बात रह गई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम वीडियो के भी मैंने एडिटिंग नहीं की है तो हम लोग कर देंगे शेयर। तो चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।